नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम सबसे पहले बात करेंगे तालिबान पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष की। यह संघर्ष अब बड़ा रूप लेता जा रहा है, जिससे दुनिया के देशों की चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। वहीं सीएम योगी के हवाले से यूपी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बड़े स्तर की तैयारी की हम आपको जानकारी देंगे। और चलते चलते बात बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के अहमदगढ़ क्षेत्र में सिंघाड़े की खेती के ताजा हालात की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव गंभीर संघर्ष में बदल गया है। अफगान तालिबान बलों ने पाकिस्तान पर विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में हमला किया है। ये झड़पें खासतौर पर पख्तिया, कुनर, खोस्त, हेलमंद और नंगरहार प्रांतों में जारी है। वहीं तालिबान का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की हाल ही में हुई एयर स्ट्राइक का जवाब है, जिसमें अफगानिस्तान की सीमा में स्थित एक बाजार को निशाना बनाया गया था। इस खास रिपोर्ट में देखिए। तालिबान पाक संघर्ष में अब तक क्या हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में पाक में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। पाक का आरोप है कि टीटीपी नेताओं को अफगान तालिबान का समर्थन है। दोनों देशों के बीच कई बार ये मुद्दा उठने के बावजूद हमलों को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। बीते हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के अरकजई इलाके में हुई मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। पाक तिलमिला गया और काबुल में बड़ा हवाई हमला कर टीटीपी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने पाक हवाई हमले के जवाब में सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। कुनार, नांगरहार, पख्तिका, खोस्त और हेलमंद इलाकों में सीमा पर दोनों तरफ से गोलाबारी की पुष्टि हुई है। हाल ही के दिनों में तालिबान पाकिस्तान के बीच डूरल लाइन पर भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें तनाव एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर कई इलाकों में लड़ाई चल रही है। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो सकता है। इससे पहले शनिवार की रात भी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लड़ाकों द्वारा पाकिस्तान की अग्रिम सीमा चौकियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रविवार की सुबह पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की कई अग्रिम चौकियों पर टैंक, तोप और ड्रोन की मदद से जवाबी हमला किया गया। दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने शांति की अपील की है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भी पलटवार किया है और कई अफगान ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वीडियो फुटेज और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में पाकिस्तानी बलों को भारी नुकसान हुआ है। उनके कुछ सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं और हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस हिंसक घमासान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स और रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। दोनों ही देशों के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में भारी हथियारों का प्रयोग हुआ है। सीमा के अनेक हिस्सों में लगातार गोलीबारी जारी है। आम नागरिकों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों में दहशत है। कहने का मतलब है कि सीमा पर तनाव का असर स्थानीय आबादी पर पड़ रहा है। कुर्रम बाजार और नॉर्थ बलूचिस्तान के गांव में लोग रातों की नींद खो चुके हैं। गोलियों और गोली की आवाज बच्चों और बुजुर्गों के मन में खौफ पैदा कर रही है। कई परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया। तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई और कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद के निशाना बनाकर हवाई हमले किए। जवाब में अफगान सेना ने 11 अक्टूबर की रात नंगरहर और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमले शुरू किए। तनाव तब बढ़ा जब पाकिस्तान ने कथित तौर पर काबुल और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में उसका लक्ष्य टीटीपी सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाना था।
हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हवाई हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कड़े प्रतिशोध की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच अंगूर अड्डा, बाजार खुर्रम, दी चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान को बरामचा समेत कई अग्रिम चौकियों पर झड़प हुई। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के आतंकियों के पाकिस्तान में घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि गोलीबारी में अफगानिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई और कई अफगानी सैनिक और टीटीपी आतंकी मारे गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में मृतकों और घायलों के सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम रियाज ने दावा किया कि शनिवार रात अफगानिस्तान गोलीबारी में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना भी जवाबी गोलीबारी कर रही है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रहने की खबर है। पाकिस्तान इन झड़पों को अनावश्यक गोलीबारी बता रहा है। अफगान पक्ष को टीटीपी को शरण न देने की चेतावनी दे रहा है। वहीं सीमावर्ती गाँव में स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए। आपको बता दें कि कतर जैसे देशों ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों के संवाद से मध्यम तनाव कम करने की अपील की है। आपको बता दें कि ये संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए हैं, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीति और अधिक पेचीदा हो गई है। भारत मीडिया द्वारा पाकिस्तान के हवाई हमले के बारे में पूछे जाने पर तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर कोई अफगानों के साहस की परीक्षा लेना चाहता है तो उसे सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछना चाहिए, ताकि वो समझा सके कि अफगानिस्तान के साथ ये खेल खेलना ठीक नहीं है। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के कुर्रम जिले के गावी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी की खबरें सामने आई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये झड़प छोटे हथियारों से शुरू हुई, लेकिन जल्दी तोपखाने और भारी हथियारों तक पहुंच गए। दोनों पक्षों की सैन्य चौकियां हाई अलर्ट पर हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में रुक रुक कर गोले दागे गए। पख्तियां प्रांत के आर्यूब और जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें जारी हैं। आंतरिक हिस्सा से भी जूझ रहा है पाकिस्तान जहां एक तरफ सीमा पर तालिबान लड़ाकों से जूझ रहा है तो वहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। वहीं पाकिस्तान आंतरिक हिंसा से भी जूझ रहा है। पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के समर्थक फलस्तीनियों के समर्थन में इस्लामाबाद तक मार्च निकाल रहे हैं। एक दिन पहले ये मार्च हिंसक हो गया और पुलिस की गोलीबारी में कई टीएलपी समर्थक मारे गए। हालांकि इतने बवाल के बाद भी टीएलपी ने मार्च खत्म नहीं किया और इसके समर्थक अभी भी इस्लामाबाद जाने पर अड़े रहे। बता दें कि टीएलपी समर्थकों ने पंजाब के शेखपुरा के मुरीदके में कैंप लगाए और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली रिपोर्ट का। देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को भाजपा बृहद स्तर पर मनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसको बड़े समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से भी साझा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए।
सरदार पटेल की जयंती पर यूपी में होंगे कार्यक्रम। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में पद यात्राएं निकाली जाएंगी। सरदार पटेल की जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सारे कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल थीम पर होंगे। ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, कनेक्ट व पैकेजिंग पर फोकस रहेगा। योग और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न शिविरों का आयोजन होगा। स्वदेशी मेले पूरे प्रदेश की शान बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने के प्रयास में लगे जूनागढ़ और हैदराबाद राजघराने का मनमानापन लौह पुरुष के आगे नहीं चल सका, जिनकी जिद के सामने सरदार पटेल की नीति भारी पड़ गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाना है। इसी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर मीडिया को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। सीएम योगी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी आयोजित कर रहे हैं। सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी थे। सीएम ने बताया कि भाजपा 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष सरदार पटेल का जन्मदिन मनाती है। इस दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन होता है। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई। ये आज पर्यटन और जन आदर का बड़ा स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की आज गुजरात में केवड़िया के पास स्थापित हो चुकी है, जो अब भारत के एक नए प्रेरणा स्थली के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। सीएम योगी ने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के पावन वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय ने एक पोर्टल शुरू किया है। हम सरदार एड 150 अभियान शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद के 5 युवा इसमें शामिल होंगे। ये युवा केवड़िया तक जाएंगे और मार्ग में अनेक कार्यक्रम होंगे। भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, जिसमें सरदार @150 यूनिटी मार्च, यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में एक बड़ा अभियान होगा, जो देश भर के हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्मभूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर अनेक कार्यक्रम होंगे। सारे कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल थीम पर होंगे। इस दौरान ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी, कनेक्ट और पैकेजिंग पर फोकस रहेगा। योग और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न शिविरों का आयोजन होगा और स्वदेशी मेले पूरे प्रदेश की शान बनेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। बुलंदशहर का अहमदगढ़ क्षेत्र सिंघाड़े की खेती पर निर्भर है। खासकर शिकारपुर तहसील के किसानों के लिए इन किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर सिंघाड़े की
खेती अपनाई है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और ये क्षेत्र सिंघाड़ा उत्पादक के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या काम करती हो? आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये यूपी के जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि अहमदगढ़ में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंघाड़ा पैदा होता है। अहमदगढ़ क्षेत्र के किसान इस बार सिंघाड़ा उत्पादन में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये क्षेत्र प्रदेश में सिंघाड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां लगभग 10 से 12 हजार बीघा भूमि पर इसकी खेती होती है। सिंघाड़ा अधिक पानी वाली फसल है, लेकिन इस बार नहर में पानी की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि पूरे सीजन में अहमदगढ़ नहर में केवल 2 बार ही पानी छोड़ा गया, जिससे फसल की सिंचाई प्रभावित हुई। उन्हें वैकल्पिक साधनों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे उत्पादन लागत बढ़ गई। ये भैया पानी में लगा बोया जाता है, बीज भी इसका पानी में पैदा किया जाता है, पौध भी पानी में तैयार होती है और जनवरी से ही शुरू हो जाता है और जनवरी से और या टाइम तक पानी का ही काम है इसका। अच्छा, देखा जा रहा है कि यहाँ नहर की बताते हैं, नहर की खेती है, जब अगर नहर नहीं आती है तो किस तरह से नुकसान होता है? अब तो भाई साहब मट्टी खराब कर दी किसानों की। नहर आई नहीं है, शुरू में 10-20 दिन आ गए, उसके बाद आई ही नहीं है नहर। सब अपने बिजली से उल्टा सीधा पाल रहे हैं, तो लॉस जा रहा है सबको। अच्छा, कहाँ बेचते हो सिंघाड़े को? ये आजादपुर मंडी दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से कहीं सिंघाड़े की कोई मंडी नहीं है? मंडी बिकता, पूरा माल नहीं बिक पाता हमारे यहाँ का। थोड़ा बिक जाए, जहाँ ले जाए फिर वो डाउन हो जाता है रेट। जब रेट का देखते हैं तो वो व्यापारी गिने चुने फिर मंदा लेते हैं उसे। अच्छा, इस बार अगर बाकी किसानों की अगर बात करें, सिंघाड़े के ऊपर आप लोग निर्भर हैं, तो हाँ। क्या लगता है सिंघाड़े की खेती में होगा फायदा है आपको या नुकसान? नहीं साहब, लॉस आपके तो बाजी किसान तो बिल्कुल ही मर जाएगा, समझो काट में डूब जाएगा। आपको बता दें कि पानी की खेती की वजह से सिंघाड़े को पानी का फल कहते हैं, क्योंकि सिंघाड़े में सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। यहाँ के किसान बताते हैं कि यहाँ से सिंघाड़ा देश के कई राज्यों में जाता है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु सहित और भी अन्य राज्यों में जाता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 50% जिलों में अहमदगढ़ से ही सिंघाड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ सिंघाड़ा सबसे ज्यादा होता है और लोगों का ये भी कहना है कि सिंघाड़े की खेती का प्रचलन भी यहीं से चला। सबसे पहले सिंघाड़ा भी यहीं से पैदा किया गया, लेकिन किसान चिंता में जरूर है। दरअसल सिंघाड़े की भरपूर खेती होने के बाद भी यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा और ना ही किसी मंडी की सुविधा, क्योंकि यहाँ के किसान करीब 110 किलोमीटर दूर दिल्ली की आजादपुर मंडी और गाजीपुर मंडी में सिंघाड़ा लेकर बेचते हैं, जिससे किसानों को ले जाने में काफी खर्च आता है। किसानों का ये भी कहना है कि अगर हमारे यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई बड़ी मंडी बना दी जाए तो हम लोगों को सिंघाड़े की खेती में बहुत अधिक सहायता और फायदा हो सकता है। यहाँ के किसानों का ये भी कहना है कि इस बार अहमदगढ़ नहर ने किसानों को बहुत रुलाया है, क्योंकि सीजन में सिर्फ 2 बार ही नहर में पानी आया, वरना किसानों को अपने इंजनों से और ट्यूबवेल से खेती में पानी भरने को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, किसानों ने बताया 1 बीघा पैदा करने में करीब 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए बीघे तक खर्च आता है, लेकिन इस बार किसानों को अपनी लागत मिलने की भी कम उम्मीद लग रही है। तो कहाँ जाता है यहाँ से सिंघाड़ा? ये सर यहाँ से सिंघाड़ा सब जगह ही जावे, दिल्ली ले जाते हैं। दिल्ली से चार तरफ को हर जगह राज्य में को पहुँचता है, वहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं। अच्छा, किस तरह से इसकी आप बुवाई करते हो सिंघाड़े की, और किस चीज से? इसका बीज बनाया जाता है, बीज बना के उसमें थोड़े से बीज में डाल के जो छत की आ जाती है, बेल बन जाती है, तो जगह जगह फैलानी पड़ती है। अच्छा, यहाँ अगर सिंघाड़े की बात करें तो सिंघाड़े को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? सिंघाड़े की व्यवस्था तो बहुत खराब है। व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी है, नहर है तो नहर आपके 1.5-2 महीने में नहर आई है, क्यों चली गई थी बीच में से, बिल्कुल अब आके नहर आई है। और ट्यूबवेलों से कभी लाइट आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो ट्यूबवेलों से पाल रहे हैं। सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ जी। सरकार से अगर कोई कर्मचारी आते हैं कि हाँ जी, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ी है नहर वगैरह, पानी ये तो पानी की चीज़ है ना। नो कहते हैं ये तो ऊपर धान फान और वगैरह के लिए, और वो है हमारे लिए नहीं है ना। यहाँ पे सिंघाड़े के लिए कितनी लागत आती है 1 बीघा? लागत आती है जी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आ जाती है 1 बीघा भर में। किसान कह रहे हैं कि नहर समय से आती रहे, जिससे किसानों को पानी भरपूर मिल सके, और दूसरा कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हमारे यहाँ आसपास में ही सिंघाड़ा बिक सके। अगर सिंघाड़े की खेती करने के लिए व्यवस्था पूरी तरह से सही हो जाए तो सिंघाड़े की खेती से किसान बहुत आगे बढ़ सकता है और खुशहाल भी हो सकता है।
बताया जा रहा है कि कृषि विभाग के डॉक्टर के द्वारा भी सिंघाड़ा की खेती का निरीक्षण किया जाता है। अगर डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण किया जाए और कीटनाशक दवा सही तरीके से बता दी जाए तो किसान को लागत की अपेक्षा मुनाफा हो सकता है। देखिए, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि सिंघाड़े की मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि सिंघाड़े की शुरुआत अहमदगढ़ से हुई, लेकिन अपने क्षेत्र में और यहाँ तक कि राजस्थान तक जो सिंघाड़ा आज बहुतायत में पैदा हो रहा है वो अहमदगढ़ की देन है। बेल यहाँ से राजस्थान तक जाती है और लगभग 10,000 बीघे का रकबा हमारे यहाँ एक मुश्त ऐसा है जो मतलब एक तालाब का रूप लिए हुए है, जैसे ढेर बोलते हैं। 10,000 बीघे सिंघाड़े की पैदावार हमारे यहाँ होती है और अब धीरे धीरे लोग किसान अपने खेतों में भी पानी की डोल बना के करने लगे हैं। तो यहाँ जो हमारे यहाँ एक कश्यप समाज के जो लोग हैं वो लगभग 1/3 आबादी कश्यप समाज की अहमदगढ़ की, वो सारे कश्यप इस सिंघाड़े की खेती में लगे हुए हैं। अच्छा, सिंघाड़े की खेती की अगर बात करें, आपका किस तरह की पैदावार है और किस तरह से आप देखते हो इसको? आपका सिंघाड़े की पैदावार तो कम है, मजदूर तो रहे हैं, मजदूर उनकी पैदा लेकर रही नया में, तो हमें खुद तोड़ने पड़ रहे हैं। मंडी में रेट सही नहीं मिल मंडी में रेट ना, क्योंकि मंडी का रेट कहाँ से मिलेगा जब मालिक कम है। अच्छा, आसपास में यहाँ कोई मंडी है? न मंडी ना, मंडी तो दिल्ली है आया तो इससे भी कहीं ना कहीं आप लोगों को नुकसान बैठता होगा? हाँ, नुकसान तो बैठा है, जब किराया भाड़ा महंगे पड़े हैं। सिंघाड़े की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि सिंघाड़े की खेती जनवरी से ही तैयार की जाती है और बीज तैयार होने के बाद में करीब मार्च के आसपास खेतों में बेल को डाल दिया जाता है, जिससे वह पूरे खेत में फैल जाती है और सिंघाड़े की खेती पैदा होने लगती है। हालांकि जब के न्यूज की टीम जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ में ग्राउंड पर पहुंची और अहमदगढ़ के आसपास सिंघाड़े की खेती कर रहे किसानों से बातचीत की और मजदूर वर्ग के लोगों से जानकारी ली, तो लोगों ने बताया समस्या कई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं अनिल मीना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र की। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंघाड़े की खेती की जाती है। यहाँ के जो लोगों ने बताया है कि यहाँ 10,000 से लेकर 12,000 बीघा के आसपास सिंघाड़े की खेती की जाती है। देखिए, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं। जब के न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर पहुंचने के बाद के न्यूज़ की टीम सिंघाड़े की खेतियों का जायजा ले रही है और जायजा लेने की अगर बात करें, चारों तरफ यहाँ सिंघाड़े की खेती है। लगातार यहाँ तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो सिंघाड़े तोड़ने वाले जो मजदूर हैं, देखिए सिंघाड़े की पानी भरा हुआ है। अगर बात किया है 2 फुट करीब लगभग पानी भरा हुआ है। देखिए, अगर 2 फुट के पानी में से देखिए किस तरह से सिंघाड़ा तोड़ा जा रहा है। इन लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ से कई राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, अगर बात की जाए अन्य जिस तरह से जो केरल, कर्नाटक, तमाम ऐसे राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की अगर बात करें तो तमाम ऐसे ज़िले हैं कि जहां सिंघाड़ा जाता है और सिंघाड़े की खेती यहां अहमदगढ़ में सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में की जाती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ लोग सुविधा से अभी भी वंचित हैं। लोगों की जो आशा है कि सरकार को ऐसी कोई सुविधा करनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ राहत मिल सके। जब सूबे की योगी सरकार कृषि को खास महत्व दे रही है तो अहमदगढ़ के किसानों की सुविधाओं के अभाव की बात चिंताजनक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों